क्या आप 10वीं क्लास के छात्र हैं और अपने सभी विषय का ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है। और thebudan.com वेबसाइट है, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और टेस्ट सीरीज भी और पीडीएफ भी अवेलेबल है। वहाँ से जाकर के आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवा। इससे पहले का जो भी चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव डाला जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अर्थशास्त्र का, इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी और भी अन्य विषय सबका वीडियोस अवेलेबल है इस चैनल पर, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला नंबर प्रश्न लिखा आ रहा होगा, रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के है परस्पर, उल्टा, विरोधी, उपयुक्ति, नो। तो एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा, रोजगार का रोजगार का क्षेत्र नहीं है उद्योग, कृषि, सेवा और जमीन। तो दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमीन। अब बात करें 3 नंबर, तो यहाँ लिखा हुआ है जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ 1988 में, 1990 में, 1989, 1992। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989 में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर लिखा आ रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 2, 4, 6, 8। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें से किसी भी सवाल का जवाब आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर आ रहा है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। उसके बाद और बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में कॉल सेंटर की सीमा बढ़ी है, घटी है, स्थिर है, उपयुक्ति, नो। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉल सेंटर की सीमा बढ़ी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत एक देश है उद्योग प्रधान, कृषि प्रधान, कार्य प्रधान या स्वास्थ्य प्रधान। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत एक राष्ट्र है, विकसित है, पिछड़ा है, विकासशील है, उपयुक्त तीनों है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत एक विकासशील देश है। अब बात करें 10 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत की निम्नलिखित परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रेलवे, बसें, हवाई जहाज, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेलवे। अब बात करें 11 नंबर, तो यहाँ लिखा हुआ है, नरेगा बनाई गई है ग्रामीण इलाकों के लिए, महानगरों के लिए, शहरी इलाकों के लिए, उपयुक्ति, नो। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेगा गाँवों के लिए बनाया गया है। अब उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ लिखा हुआ है, नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण बिचौलिया, ईमानदारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिचौलिया के कारण। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, आर्थिक आर्थिक प्रगति तीव्र होने पर द्वितीयक क्षेत्र श्रम बल के अनुपात पर कैसा प्रभाव डालता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वृद्धि, ह्रास, स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्रास। बात करें 14 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। विज्ञान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरे क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है।
अब बात करें 15 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र है। बात करें 16 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब बिहार का झारखंड से विभाजन हुआ था तो केवल बिहार में चीनी उद्योग ही रह गया था। और बिहार का झारखंड से विभाजन कब हुआ था, ये प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका आप आंसर कमेंट करके बताएंगे कि बिहार जो है झारखंड से अलग कब हुआ था। अब बात करें 17 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है? तो ये भी कृषि प्रधान ही है। चलिए, इसके बाद 18 है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। अब बात करें 18 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है, बीमारू राज्य नहीं है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। तो इसका करेक्ट आंसर नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बीमारू राज्य में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि बीमारू में कौन कौन से स्टेट आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो यहाँ लिखा हुआ निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बिहार। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इसका बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 21 नंबर है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करें 22 नंबर, तो यहाँ लिखा हुआ है एक आर्थिक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 23 नंबर है, एक अर्थव्यवस्था के व्यवसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र है? 1, 2, 3, 4। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। अब बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण होता है उद्योग द्वारा, सेवा द्वारा, कृषि द्वारा, इनमें से सभी। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बात करें 25 नंबर, तो लिखा हुआ है कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। 26 नंबर है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, वित्त बेरोजगारी। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। 27 नंबर है, विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। 28 नंबर है, विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। अब बात करें 29 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। बात करें 30 नंबर, तो लिखा हुआ है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर आर्थिक पूछ रहा है। तो शिक्षा जो है उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, वो सेकेंडरी मैटर होता है। इसको शिक्षा किसी को देना इसका प्राइमरी फैक्टर होता है कि हम किसी को जागरूक कर रहे हैं, किसी को शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा को गैर आर्थिक आधारभूत संरचना में रखा जाता है। अब बात करें 31 नंबर, तो लिखा है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़ा, रोटी, सब्जी, रोटी, फल, सब्जी, तेल। तो आवश्यक, न्यूनतम आवश्यक चीज है रोटी, कपड़ा और मकान, ऑप्शन नंबर ए। 32 है, सरकार का काम है दक्षता के अनुसार उपलब्ध कराना कपड़ा, रोटी, मकान या काम। तो अगर व्यक्ति के पास काम होगा तो वो अपने दक्षता के हिसाब से कपड़ा का भी व्यवस्था कर लेगा, रोटी का भी और मकान का भी। इसलिए सरकार का काम होगा काम उपलब्ध कराना। अब बात करें 33 नंबर, तो लिखा हुआ है उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में क्या हुआ है? काफी तेजी, कमी, मध्यम, एकदम कम। किस प्रकार का प्रगति हुआ? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काफी तेजी हुआ है। अब बात करें 34 नंबर प्रश्न को, लिखा आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र नेपाल, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। अब बात करें
35 नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है नागरिक सेवाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना एवं अन्य, बैंकिंग। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक चेतना एवं अन्य। 36 नंबर प्रश्न है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है संचार सेवा द्वारा, वाणिज्य सेवा द्वारा, परिवहन सेवा द्वारा, इनमें से सभी। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बात करें 37 नंबर प्रश्न पर लिखा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता, दुकानदार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ता, जो अपने जरूरत के हिसाब से वस्तुओं को खरीदता है। अब 38 नंबर है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। 39 नंबर है निम्नांकित में कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, दूरसंचार, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पशुपालन या कृषि फार्म। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरसंचार। 40 है न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। अब बात करें 41 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं। 42 नंबर है कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो सैन्य सेवा ये सरकार के अंतर्गत, वित्त सेवा ये भी सरकारी है, रेल सेवा ये भी सरकारी है, प्राइवेट नहीं होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है मॉल सेवा, ये प्राइवेट होता है, इसलिए इसको गैर सरकारी कहेंगे। अब 43 है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्रथम प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र। तो हमसे यहाँ पूछा है द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर उद्योग क्षेत्र हो जाएगा ये द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीयक, कृषि प्राथमिक और उद्योग द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। 44 नंबर है निम्नांकित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। अब विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधन का निजी स्वामित्व। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक विकास। 46 नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत आ गया है, इसमें ऑप्शन है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक विकास इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 47 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिनट, यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, 45, 46 हो चुका है और यहाँ पर ये 47 होगा। तो यहाँ पर लिख रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अब यहाँ है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं, तो 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र को। अब बात करें 48, तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। 49 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1990, 1995, 1991, 2001, 2005। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 50 है भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। 51 नंबर पर, और सॉरी यहाँ पर टोटल इसमें हम 50 क्वेश्चन देखे हैं जो
इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछ सकता है। और यहाँ पर 2 प्रश्न हम आपको दिए हैं, जिसका हम आपको जो प्रश्न आपको पहले बता चुके हैं, अगर वो वीडियो आप देखें, आपको याद है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या कर्नाटक में? इसका एक का क्या आंसर होगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है या इनमें से सभी है? इस दोनों प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, वो आप कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखे हैं टोटल 10वीं क्लास की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के 5वीं चैप्टर का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछ सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।